स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोग जेएलएफ के बारे में जानते हैं? जेएलएफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नाम सुना है, कुछ ने, कुछ लोग ने विजिट भी किया हुआ है। कई लोग केवल फोटोग्राफी के लिए गए हैं, किसी ने सेशंस अटेंड किए हैं, किसी कोई केवल म्यूजिक फेस्टिवल के लिए गया है, कोई वहाँ के एक नेक्स्ट लेवल के क्राउड को देखने के लिए गया है। क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं सर पैसे लग गए बहुत सारे। अभी छोटी सी डिटेल आपको देता हूँ जेएलएफ के बारे में, है ना। जेएलएफ फुल फॉर्म जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। लिटरेचर बोले तो साहित्य। साहित्य का नाम सुनते ही आप लोग कहते हैं अपने लेवल के काम की चीज नहीं है। अपना मैटर कैसा है? अपना नाम ग्लैमर, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, यही तो अपना एरिया है ना। ये साहित्य वाहित्य में कहाँ हमको अटका रहे हो, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है। इंडिया लार्जेस्ट या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट? वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है। कहाँ होता है? हमेशा जयपुर में ही होता है, ये भी फिक्स है। इस बार 2024 में हर साल जनवरी फरवरी मंथ में वो कभी भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, डेट्स जो अच्छी लगती हैं उसके अकॉर्डिंग। इस बार 17वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में होने जा रहा है 1 to 5 फरवरी। सर आपका कोई सरोकार इससे? मेरे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज से कुछ टाइम बाद आपको में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवेंट लाइन से कनेक्ट होंगे। इवेंट, हम राजस्थान से हैं, इवेंट से कनेक्ट होना हो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट इवेंट्स से चल रहा है। आपने खुद ने देखा होगा इवेंट्स। हाँ, हम बड़े बॉलीवुड इवेंट्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम फेस्ट जो फैमिलियर इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट्स और फैमिली इवेंट्स हैं, वो तो एक बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इवन मैं कहूँ वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इवेंट्स लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स में तो जयपुर और उदयपुर से नीचे नीचे है सब कुछ, है ना। ये आप देख सके हैं जब आपके यहाँ पर एक पुराने खंडर किले को सिक्स सेंसेस का नाम देकर के कैटरीना कैफ की मैरिज हो सकती है ना। था क्या वो चौथ का बरवाड़ा, है ना, जिसको नाम दे दिया सिक्स सेंसेस और नाम दे करके। और लग्जरी की होटल की रेट 1.5 लाख रुपए पर नाइट से स्टार्ट होती है कहानियां, है ना। तो हम देख पा रहे हैं जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर और पुष्कर, कुंभलगढ़, ये वाले जितना एरिया है ना, इसमें जितना भी हेरिटेज था इसको यूज में लिया जा रहा है। साथ में हमारे यहाँ की संस्कृति और कल्चर और साहित्य, इसको बहुत यूज में लेकर के आप अपनी पॉकेट और अपने बिजनेसेस को डेवलप कर पाएंगे इन फ्यूचर। साहित्य के नाम पे बात करें, इंडिया में अंदर 1 से 1 पर्सन से जो अपने टॉपिक्स को अलग अलग तरीकों से पब्लिक के सामने रखते हैं। जेएलएफ के अंदर सेशंस होते हैं 1 to 5 फरवरी 2024 में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। कोविड से पहले ये होटल डिग्गी पैलेस में ऑर्गेनाइज होता था, महारानी कॉलेज के जस्ट बगल में। एक अच्छा खासा ग्राउंड था, अच्छा खासा मैनेजमेंट होता था, बहुत डिग्गी पैलेस वाला तो फील ही अलग होता था। उसके बाद इसको कोविड के बाद ऑनलाइन लेके चले गए, पूरा ऑनलाइन होने लग गया। देन वापस ऑफलाइन शुरू हुआ और पिछले 3 साल से होटल क्लार्क्स आमेर, पत्रिका गेट और WTP के बीच वाला एरिया जो है उसमें ऑर्गेनाइज हो रहा है। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर द 5 days 100 रुपीज राइट नाउ चल रहा है। अभी आपको मैं लिंक शेयर करवा दूंगा व्हाट्सएप से, है ना, उस पर देख लीजिए। या आप कुछ मत करें, JLF 2024 देखिए, आपको दिख जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 100 रुपीज से आप इजीली कर सकते हैं और ये वैल्यू फॉर मनी है। 100 रुपीज में आपको डे पासेस मिलेंगे, नाइट पासेस नहीं मिलेंगे, है ना। नाइट पासेस की रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे कल्चरल ईव होती है और फिर हम कहें इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बैंड्स आते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो उसका थोड़ा सा महंगा चार्ज रहता है ना। क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मज़ा तब आएगा जब आप वहाँ पे सेशंस लेंगे। सर सेशंस क्या होते हैं? एक एंकर होगा और एक नॉलेजेबल पर्सन होगा। वो एंकर और नॉलेजेबल पर्सन किसी एक मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है लेकिन वो इंडिया का होगा, है ना। और उस मुद्दे पे आपकी नॉलेज, स्किल्स कहाँ लेकर जाएंगे आप सोच नहीं सकते। आपके माइंड को पूरा तहस नहस कर देगा वो बंदा। आप क्या सोचते थे और रियलिटी क्या है। चलिए,
मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी एक मुद्दा उठा लेते हैं, है ना। बीच में मीटू कैंपेन चला था, ध्यान है आपको। मीटू कैंपेन में क्या था, जितनी भी बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस और एक्टर्स थे, बोले हमारा फिजिकल हरेसमेंट हुआ है, हमारा एक फिजिकल हरेसमेंट हुआ है। किसमें? बोले बॉलीवुड में एंट्री से पहले आपको ये करना पड़ता है, कंपलसरी है ना। तो जितने भी सेलिब्रिटीज थे सबने कहा था मी टू, बहुत सारों ने, सबने बहुत सारों ने, मोस्ट ऑफ द कहा मी टू, मतलब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। यानी होता है या नहीं होता, बोले लोगों से पूछा, सबने एक्सेप्ट किया, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है। किसने किया, क्या किया, वो एक अलग मैटर है, मैं उस मैटर में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ उस मीटू के ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसने किया, क्या, इससे हमारे समाज का क्या फ्यूचर बनता है, क्या वाकई में इंडस्ट्री ऐसी है, क्या हमारे बच्चे जो इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन, है ना। मोदी जी की मोनोपोली वाली वर्किंग के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन। नोटबंदी और जीएसटी के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन। इकोनॉमिक डिस्कशन भी बहुत सारे होते हैं, है ना। एक वो डिस्कशन, वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का एक सेशन चलेगा, और सेशन में आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। कुछ नहीं हो तो हमारे बच्चों को बॉडी लैंग्वेज अच्छी करना सिखा देगा, बोलना अच्छे तरीके से सिखा देगा, हाउ टू एक्सप्रेस, अपनी बात को कैसे किसी के सामने रखा जाता है ये अच्छे से सिखा देगा। कौन? JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। मेरे बच्चे ज़्यादातर वहाँ जाते हैं, फोटोज खिंचवा के आ जाते हैं, सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। 10 मिनट बैठना पड़ता है तब समझ में आती है मूवी बच्चों। ये कोई कपिल शर्मा का शो नहीं है जो जहाँ से शुरू किया वहीं से समझ में आ जाए, है ना। अगर आपको किसी सीरियस नोट पे डिस्कशन करना है तो पहले उसके बारे में 10 मिनट बैठना पड़ेगा, 10 मिनट बाद चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो प्लीज़ सेशंस अटेंड करें। सर किसका सेशन अटेंड करें? ऑनलाइन कैटलॉग आएगा पूरा का पूरा, कौन से दिन किसका सेशन है और किस टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है, और वो सेशन कौन से कैंपस में होगा। वहाँ अलग अलग कैंपस बने होते हैं, अलग अलग हॉल्स बने होते हैं जिसके अंदर डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। आप इवेंट मैनेजमेंट का बहुत सारा काम देखोगे कि इस तरह का डेकोरेशन एक्सट्रीम, इस तरह की आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर तो अलग रहेगा, आर्ट इस तरह की कि आप किससे क्या बना सकते हो, है ना। इस तरह का फूड, इस तरह का म्यूजिक, एक डिफरेंट लाइफ आपको देखने मिलेगी। और सबसे मेन चीज मिलेगी, क्राउड नेक्स्ट लेवल मिलेगा। नेक्स्ट लेवल मतलब वो वाली जेंट्री जो हमारी अप्रोच से दूर है। जयपुर में ऐसे लोग भी हैं क्या, हम बोलते हैं ना, है ना, वो वाला क्राउड आपको JLF में देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस JLF के रजिस्ट्रेशन राइट नाउ करें, एज सुन एज पॉसिबल करें। सर आप क्यों प्रमोट कर रहे हो, आपको क्या फायदा है, आपका क्या लेना देना है? मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चे को मैं कुछ सिखाना चाहता हूं। जो लोग नहीं जाते हैं प्लीज JLF जरूर 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 अटेंड करें। आपके लिए कितनी प्यारी और सुंदर बात है कि आपके सिटी में होता है, आपको किसी दूसरी सिटी नहीं जाना, पूरा वर्ल्ड यहाँ आएगा। इंडिया के तो कितनी सेलिब्रिटीज आती हैं, आप खुद देखेंगे जब इसका कैटलॉग कि सर कौन कौन आ रहा है यहाँ पर। सर बॉलीवुड से आते हैं क्या लोग? हाँ बहुत कुछ आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो मेरे पास लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, है ना। मैं थोड़ा पजल था, इवनिंग में मैंने एक म्यूजिकल शो था, भूल गया किसका था मैं, है ना। तो मैंने कहा मेरे पास एक कॉल आया मेरे फ्रेंड का जो कि नासिक में रहता है ना। मैं भी उनसे ऐसे एक टूर पे मिला था। बोले तुम्हारे यहाँ JLF होता है ना जयपुर में, तुम्हें पता है क्या? मैंने कहा यस। बोले कहाँ होता है, पासेस मिल जाएंगे। मैंने कहा मेरे घर के बगल में भाई, मेरे घर के बगल में। उनका मैं वॉकिंग डिस्टेंस में, मेरे तो मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पे क्लासा में मेरे घर के बगल में। मैंने कहा इतना भी, मैंने आधा किलोमीटर भी नहीं है। बोले इतना पास तुम्हारे? मैंने कहा यस। बोले वहाँ पे मैंने बहुत सारा कुछ देखा है, पत्रिका गेट भी है, अल्बर्ट हॉल भी है, हेरिटेज भी है, बहुत कुछ, सब मेरे बगल में आ जा तू तो, है ना। तो मैं उस टाइम इवनिंग में जा ही रहा था। बोले तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा आज जा रहा हूँ, 2 दिन का और है, तुम्हें लेना है तो आ जाओ। बोले अभी मैं फ्लाइट से निकलने की कोशिश करता हूँ, कल दिन तक पहुँचता हूँ तुम्हारे पास। आ जाओ। वो आ गया, फिर हमने 2 दिन और आराम से JLF में बिताए, है ना। सर उन दिनों क्या इंस्टीट्यूट की छुट्टियाँ वट्टियाँ नहीं, अपन अपनी रनिंग वैसे ही रखते हैं, जिसको जैसे मैनेज करना वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेता। पर 1 to 5 फरवरी का 100 रुपीज़ का पास लेने में कोई बुराई नहीं है। आपकी सिटी में इतना बड़ा फेस्टिवल अगर ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और होता है तो। ऐसे ही एक और शो होता है, जयपुर ज्वेलरी शो, नाम सुना होगा, JJS, है ना, सीतापुरा में अपने एग्जीबिशन सेंटर जो हमारे पास है उसके अंदर होता है। अगर आप ज्वेलरी लाइन से कनेक्टेड हैं तो मैं बताना चाहूँगा इंडिया में जयपुर नंबर 1 ही है, मुंबई नंबर 1 नहीं है।
इंडिया में ज्वेलरी में जयपुर और कोलकाता, बस दो ही जगह से ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग होती है और कहीं कुछ नहीं होता। अगर बाहर बात करें तो थाईलैंड में थोड़ा बहुत होता है, बाकी कुछ खास मुझे वर्ल्ड में कुछ मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज थोड़ी इसमें ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी के एक्सपोर्ट एरिया से कनेक्टेड हैं तो जयपुर ज्वेलरी शो भी विजिट करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट के बायर्स आते हैं और लेवल हाई की बात होती है, आपको कोई भाव भी देने वाला नहीं है, वहाँ कोई डिस्कशन आपसे नहीं करेगा जब तक आप इस फील्ड से किसी से कनेक्टेड नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे तो, है ना। बाकी हल्का सा सर्च करोगे तो आपके दोस्तों में किसी ना किसी की वहाँ पे स्टॉल आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि सब लोग कनेक्टेड तो रहते हैं जौहरी बाजार से और इस वाली फील्ड से। तो जयपुर ज्वेलरी शो अभी है आजकल में ही शायद 22 तारीख से 25 तारीख दिसंबर, है ना। तो इसको भी जरूर से एक बार विजिट करने की कोशिश करें, थोड़ा दूर है लेकिन जाना तो बनता है। तो जयपुर ज्वेलरी शो और जीएलएफ जब दोनों पर आप अपनी नज़र रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर लिंक या हेल्प चाहिए हो तो मेरे रिसेप्शन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लोज।